स्पिरिट्स कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। आज का एपिसोड मुझे अच्छा लगा, आप सबको ओके ओके लगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एपिसोड ऐसा भी नहीं था कि सबको पसंद आता, मगर ड्रामा था इसलिए मुझे अच्छा लगा। राही के लिए आपके सबके एक जैसे ही पॉइंट ऑफ व्यू हैं, क्योंकि राही ने आज जो किया है वो पर्पसली किया है, तो उस पे तो आपकी टिप्पणी आनी ही है। तो रिव्यूज आपके सुनाती हूँ। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए सुनते हैं पहला ऑडियो। जी, नवीन सर जी और मेरी सारी फ्रेंड्स को मेरा नमस्ते। आज का शो मैंने देखा तो आज तो सच में माथा ठनक गया मेरा, और आज तो बोलना बनता ही है। कल का मैंने थोड़ा इग्नोर किया कि मुझे नहीं बोलना, क्या बोले एक ही एक टॉपिक पे, पर आज जो उसने बोला वाह रे वाह, कमाल है कमाल। राही सही में कमाल हो तुम, दो कमाल सच में। आज मैं बोलना चाहूँगी कि जैसे राही ने मौके का फ़ायदा उठाया कि अनुपमा को फंसाया उसने, कि अनुपमा जब उससे पूछा जा रहा था कि कौन जीतेगा, वो बीच में आ गई और माँ के चरणों में आशीर्वाद मांगना शुरू की। गुरु मानती हूँ, आपसे डांस सीखा, विजयी बहू का आशीर्वाद दो। यहाँ अनुपमा ने सोच लिया, उसको समझ में आ गया कि राही ने जो कहा, और उसने कहा कि सभी को विजयी बहू का ही आशीर्वाद दूंगी मैं, पर कर्म तुम्हें, तुम्हारी हार और जीत तुम्हारे कर्म तुम्हें सिखाएंगे। सही बात है भाई, जो जैसे डांस करेगा, जो जैसे उसने कहा ना कि ऐसा नाचो कि नटराज भी रुक जाए, तुमने उसको लक्ष्मी से तुलना कर दी कि लक्ष्मी रुकनी चाहिए। उसने तुम्हें आशीर्वाद तो दिया, वो आशीर्वाद ही था बेवकूफ़ लड़की, वो आशीर्वाद ही था कि ऐसा नाचो कि नटराज भी अगर हो, तो ये माँ का आशीर्वाद था। पर तुम जैसे को कैसे समझ में आएगा, यहाँ तेरे मन में सिर्फ और सिर्फ नफरत है, इसलिए तुझे बाकी का दिखेगा नहीं। यहाँ राही डोन बोलती ना डबल स्टैंडर्ड वाली बात, तो राही भी डबल स्टैंडर्ड है। सही कहा था माई ने कि राही डबल स्टैंडर्ड है। जब एक दिन पहले ये कहती है कि आपने सिर्फ मुझसे प्यार ही नहीं किया, मुझे जो है ना मर्डर करने का सोच लिया, पुलिस के हवाले जो भी सका, उसने एक वर्ड ये भी उसका था कि आपने जो भी अच्छा किया वो सिर्फ पप्स के दिल में जगह बनाने के लिए, पप्स को खुश रखने के लिए आपने मेरे साथ अच्छा किया, वरना आप मुझे कभी भी प्रायोरिटी नहीं दी और मुझे हमेशा गलत समझा। उसने ये कहा था। अगर जिस माँ पे तुम्हें वो विश्वास नहीं था कि तुम्हारे पप्स को खुश रखने के लिए उसने ये सब किया, तो आज कहाँ है अनुज जिसको खुश करना है? आज तुमको लग रहा है कि उसने तुमको कहा, तो तुम उस माँ पे कैसे विश्वास कर सकती हो कि वो जो तुम्हें विजयी बहू बोलेगी वो दिल से बोलेगी? उस पर विश्वास मत करो ना। क्यों उसके आशीर्वाद की तुम्हें इतनी इम्पोर्टेंट लग रही है? सही कहा अनुपमा ने कि तो वो दो शब्द क्यों मेरे से सुनना चाहती है, जब तुझे मानना ही नहीं है, ये सब करना ही नहीं है। तो यहाँ मुझे वही कि यहाँ ये जो बोल रही है वो क्या बोलेगी, मुँह से बोल देगी विजय भाव, और बात दिल में तुम्हारे हिसाब से है ना, माही राही राही के हिसाब से। और आज उसने जो घटिया बात की वो पुरानी बात याद दिलाई। माना उस कंपटीशन में अनुपमा पहुंची नहीं, पहने लेट पहुंची, डिस्क्वालीफाई हो गया, पर वो पहुंची तो थी, वो पहुंची तो थी। भले वो कंपटीशन में वो क्वालिफाई नहीं कर पाई, पर उसके साथ पैर में चोट लगने के बावजूद वो डांस तो किया। कैसे गाड़ी चलाई होगी, अनुज ने भी कहा था इस बात को, कैसे गाड़ी चलाई होगी उस ट्रैफिक में जल्दी पहुंचने के लिए। माना उसमें एक बात गलत है। आज तुमको लगता है कि माँ यूज़ कर रही है, बाई यूज़ कर रही है, बात से कोई रिश्ता नहीं है। आज तुम्हें उस समय नहीं समझता था, पर तुमने उस समय अपनी माँ को माफ़ भी कर दिया था, खुश भी हो गई थी तुम। अनुपमा ने तुम्हें अपनी बातों से समझा भी लिया था, तब तुम्हें नहीं समझ में आया कि बा ने ही मेरी माँ को आने नहीं दिया, बा की वजह से मेरी माँ नहीं बोलने पाई, या उससे ये भी कहा। हाँ, उसके बाद तुम्हारे साथ ऐसे क्या कुछ भी नहीं किया। मालती देवी वाले कंपटीशन में वो तब गिरी थी, पड़ती हमने देखा था कैसे वो गिर गई थी, रास्ते में गिर गई थी, फिर भी पहुंची थी और अपनी बेटी को जिताया था। अरे तुमको पता है, तुम जानते हो मेरी माँ पढ़ी लिखी नहीं है, तुमको पता था, फिर भी उसने रात में, अगर उसने कहा होता ना कि अनुज में ये पढ़ाई नहीं सकती, तो अनुज ने कभी भी अनुपमा पे बर्डन नहीं डाला होता कि छोटी को तुम ही पढ़ाओगी। पर अनुपमा ने किसी ट्यूटर की भरोसे पे नहीं रखा था, किसी टीचर के भरोसे नहीं रखा था, खुद रात में जाके पढ़ी, खुद सीखी, सब
उसने कभी किसी से पूछ पूछ के सीखा, जैसे भी सीखा उसे सीखा और अपनी बेटी को पढ़ाया और उसको फर्स्ट भी लाया। तुम्हें वो बात याद नहीं है? तुम्हें जब इतनी पुरानी बात है जो शुरू शुरू में थी वो बात याद है? माया के साथ जब तुम गई थी, तुमने अपनी माँ से प्रॉमिस किया था कि पॉप्स को मत बताना, पापा को मत बताना। ये कहा था तुम्हारे लिए अपने पति से किया वादा कि मैं छोटी को जाने नहीं दूंगी, हर हाल में रखूंगी। पर बेटी की खुशी के लिए उसने अनुज का दिल तोड़ा। दिल ही टूटा था ना अनुज का। उसको लगता था कि उसने रोका नहीं, यही था ना। तब तुम्हारे लिए वो छोड़ गया, तब नहीं सोचा था। और तुम किस बात कर रही हो कि मेरे पॉप्स जो कह रही हो, तुम अपने पापा की कहाँ से सगी होगी? तुम्हें एक सेकंड में नहीं लगा कि मेरे पापा मेरे बिना रह नहीं सकते, मेरे वजह से मेरे पापा अलग हो गए? तुमको तभी पता था कि मेरी वजह से पापा, आप मम्मी से लड़के आए हो यहाँ पे। उसने कहा था जब छोटी थी, तभी कहा था कि पापा आप जाओ। ये जो उसने कहती थी उस समय, छोटी थी तब ये कहती थी, तब उसको सब पता है। तो मुझे ये कहना है कि तब तुम एक सेकंड नहीं लगा, तुमने अपने पाप्स को छोड़ दिया था। पता भी नहीं था वो पागल हो गया, कहाँ है, जिंदा है, मरा है। तुमने कभी सोचा कि मेरे जाने के बाद मेरे में भी मेरे पप्स की जान बचती है? मैं तो अपने अनुपमा को छोड़ के जब कहते थे पप्स आपसे के प्यार में पागल, इससे तब भी ऐसे शब्द कहते कि आपको अनु 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 करना है, आप पापा मम्मी आपकी पापा आप बात है। तब उससे मैं क्यों नहीं माना तुम्हारे पापा से मम्मी की बात? क्यों नहीं मानी ये बताओ ना। तब तुमने सोचा कि मेरे पापा कैसे हालत में है? तुमको हालत जान के भी नहीं लगा? और इस परिवार पे इल्ज़ाम लगा रही है, ये परिवार तो घटिया है। मैं यहाँ अनुपमा से नाराज़ हूँ कि अनुपमा को पता है ये यूज़ करते हैं इन लोगों के जैसे। अनुपमा का यहाँ रहना मुझे अभी भी पसंद नहीं। अनुपमा ने क्यों चाहती है कि राही को यहाँ रखना? क्यों चाहती है? कैसे चाहती है कि यहाँ पे रखने का कोई मतलब ही नहीं था। अरे रूम ले लो यार, तुम थोड़ा कहीं भी किराया कैसे भी करके दो। अभी ठीक है, शुरू में तुम्हारे पास पैसे नहीं थे, तुमने सब दे दिए, सब माना, पर अभी तो तुमने एक डिसीजन ले सकती थी ना कि मैं अपनी बेटी को लेके अलग रहूँगी। यहाँ एक बात तो तुमने कभी दिखाया सकते थे ना कि मेरी बेटी को तुम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, तो मैं अपनी बेटी को नेगेटिविटी में नहीं डालूंगी। यहाँ अनुपमा का एक डिसीजन है। अब दूसरी बात है कि राही को एक सच तो पता ही नहीं है कि उसके पॉप्स की फैमिली भी कैसी है। भड़काया तो उन्होंने था, वो तो ये पता ही नहीं उनको कि पप्स के साथ क्या हुआ। जब ये सच पता चलेगा तो क्या करोगी तुम? हाँ, तुम्हारे पप्स की तो जान लेने की कोशिश की जान, अब वो है या नहीं है किसको पता है अनुज। तो यहाँ वो बात है ना कि तुम्हारी मम्मी को अभी जो तुम इल्ज़ाम लगा रही वो सच का क्या कि तुम्हारे माँ बाप के दोनों की। क्यों अनुज ने उन लोगों पे विश्वास किया? क्यों बार बार अनुज ने उन लोगों को अपने घर में रखा? भले अनुपमा मना करती होगी, तो क्या अनुपमा जब अनुपमा को 10 बातें सुना सकता था तो अपने परिवार को नहीं सुना सकता था क्या? सच बंदा होने के बाद भी। तो यहाँ तुम्हारे पप्स भी उतने जिम्मेदार है, पर नफरत सिर्फ माँ से। तो आप क्या ही बोले, आगे बाकी के लोगों के बारे में अभी नहीं बोलते। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू सो मच। बिल्कुल सही कहा वर्षा आपने। राही का आशीर्वाद ड्रामा बिल्कुल ड्रामा था, क्योंकि उसको पता था कि अब ये वाला जो टॉपिक है मैं छेड़ूंगी, और अनुपमा की नेचर जानती है कि वो मुझे सोलो आशीर्वाद नहीं देगी, क्योंकि उसके मन में सबके लिए एक जैसी बात है और सब उसको यूज करते हैं, ये उसको पता है। मगर ये उसको नहीं पता कि मैं भी यूज ही तो कर रही हूं अपनी माँ को, चाहे वो 10 लाख की बात हो, चाहे वो आशीर्वाद लेने की बात हो। खैर, जो भी झड़प थी अच्छी थी, मगर आपका रिव्यू बहुत अच्छा है। आपने सही कहा कि आज तो बोलना बनता है, और सही बोली हैं आप। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। हेलो अंजू जी, नमस्ते, और सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, ठीक ठाक था। बहुत अच्छा तो हम नहीं कह सकते, लेकिन हाँ फिर भी ठीक ठाक था। ये राही और प्रेम दोनों अपना अपना फॉर्म भर रहे हैं, और ये राही ने अनजाने में ही प्रेम की दुखती रग को छू दिया है, जिससे उसने कहा कि देखते हैं कौन विनर बनता है, और मैं विनर बनूंगी और तुम लूज़र, और ये जो मतलब जो भी वो कहती है। लेकिन आज जिस तरह से वो प्रेम उखड़ गया है, उसको अपने वो जो है, शायद उसका बाप ही है जो खलनायक है, तो उसको जो है उसकी बात याद आ गई है कि तुम लूज़र हो। वैसे मतलब उसने तो अनजाने में बोला है, लेकिन किसी को क्या पता कि उसके साथ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। इधर सब लोग अनुपमा से हेल्प मांग रहे हैं, उधर तोशु किंजल परी पर प्रेशर डाल रहे हैं, उधर पाखी जो है उस पर ईशानी पर प्रेशर डाल रही है कि तुझे जीतना है, तुझे डांस करना है, ये करना है।
और इतने में अनुपमा आई है तो ईशानी ने पूछा कि आप मुझे डांस सिखा दोगी? तो वो कहती है हाँ मैं सिखा दूंगी। लेकिन इधर राही भी अपने लिए अपनी डांस वगैरह का वो प्रैक्टिस कर रही है और वो कुछ गलत स्टेप कर रही है। तो वो पहले तो चुपचाप खड़े होकर देखती रही है, फिर जो है दूसरी टोक देखी तो गलत कर रही है। लेकिन वो तो राही तो राही ही है, उसको ना कभी किसी की बात सुननी है ना समझनी है। खैर वो तो अब राही के लिए हम क्या ही कह सकते हैं। सब लोग वहाँ पे फॉर्म जमा करने गए हैं और वो प्रेम ने शायद माही से कहा है कि अब मेरा फॉर्म जमा कर देंगे, मैं ज़रा वॉशरूम होकर आता हूँ। तो लेकिन किसी उनमें से राही ये सॉरी परी या ईशानी किसी ने कहा है कि आपकी वहाँ आईडी चेक होगी और ये सब होगा। तो वहाँ एक किसी आदमी को देख के वो छुप रहा है। मैं नहीं जानती वो कौन है, लेकिन है कोई जो प्रेम को अच्छे से जानता है। तो वो कहता भी है कि आप जो है यहाँ पर प्रेम सर आप यहाँ पर और ये जो भी है वो आप यहाँ पे ऐसे जो कहता है कि मैं अपने यहाँ फॉर्म जमा कराने आया हूँ और ये क्या कहते हैं वो कहते हैं कि आप अलग से उसमें, लेकिन वो लाइन में जब लग के ही और इधर राही भी आई है तो वो उससे कोई कह रहा है कि आप फॉर्म रजिस्ट्रेशन कराने आई हो। तो वहाँ पे कह रहे हैं अब लोग घर आ गए हैं और ये सब लोग खुश हैं कि रजिस्ट्रेशन हो गया है। और इतने में राही भी घर आई है तो वो सब लोग खुश हैं और अपना कह रहे हैं कि हमने रजिस्ट्रेशन करा लिया है। और लेकिन अब उसको तो किसी तरह से ये कंपटीशन जीतना है, जैसे भी हो लेकिन उसे कंपटीशन जीतना है। और वो कहती है अनुपमा के कि पैर छू गया क्या, आपने मेरी डांस गुरु हैं और ये अब मुझे आशीर्वाद दो। इससे पहले कि वो आशीर्वाद देती तो वो कहती है कि वो आशीर्वाद देती है, कहते हैं कि तू इतना अच्छा डांस करे कि नटराज भी तुझे रुक कर देखे। ये भी तो एक आशीर्वाद ही है, और कैसे आशीर्वाद देगी मतलब। तो लेकिन राही का कहना ये है कि मुझे तो जो है वो आशीर्वाद चाहिए कि मुझे वो माँ लक्ष्मी भी रुक कर देखें। बाप रे, वो तो उसका तो मेरे को मोटिव ही समझ में नहीं आ रहा कि अगर वो जीतती है तब भी अनुपमा की हार है, अगर वो हारती है तब भी अनुपमा की हार है, तब भी अनुपमा ही हारेगी क्योंकि तब उसको और भी ये राही गालियाँ देगी। खैर ये सब के सब अपने अपने बच्चों को सपोर्ट करते हैं और लेकिन राही तो फिर अपने आपे से बाहर है। मुझे आज लेकिन जिस तरह से राही ने फिर अनुपमा को रुलाया है तो ये तो बिल्कुल गलत है। कोई भी जो है अपनी माँ को रुला के सुखी नहीं रह सकता। आप देख लो कि अनुपमा का कौन सा बच्चा आज सुखी है। एक समर था, वो तो उसको तो भगवान ने अपने पास, कहते हैं ना कि अच्छे लोगों को भगवान अपने को भी अच्छे लोगों को की भी भगवान को ज़रूरत होती है, तो समर को तो उन्होंने अपने पास बुला ही लिया। लेकिन आज कौन सा बच्चा जो है अनुपमा का सुखी है? ना तोशू, न पाखी, न किंजल और प्लस राही। चारों में से कोई बच्चा इसका कोई सुखी नहीं है, कोई भी, क्योंकि सब ने अपनी ये अनुपमा को अच्छी तरीके से रुलाया है। और ये कहती है कि राही कहती है कि जो है आपको तो जो भी वो बीमारी का नाम लेती है तो वो कहते हैं कि आप उनको ज़्यादा प्यार करती हो जो आपको यूज़ और अब्यूज़ दोनों करते हैं। तो राही भी तो वही कर रही है, तो राही तो सबको तो वो भी खूब प्यार करती है। खैर ये सब अभी तो वो खैर ये सब कह के जब बा ने उसको बोला कि जब तू घर छोड़ के भाग गई थी तब अनुपमा के साथ कौन खड़ा रहा था? ये पूरा परिवार ही तो था, तभी हमने तो अनुपमा को संभाला था।
लेकिन राही को तो अपनी बस अपनी बात कहनी है, अपनी भड़ास निकालनी है और उसके बाद अब जो है अपनी सच्चाई किसी के मुंह से नहीं सुननी। अनुपमा तो कभी उसको सच बोलेगी नहीं, और जो बोलेंगे तो उनको वो सुनेगी नहीं। वो फाइन फाइन करके वो घर से बाहर निकल गई। उधर वो प्रेम कहीं आ रहा है, घर आ रहा है तो किसी से टकरा गया है। लेकिन जिससे वो टकराया उसके हाथ में शायद कुछ सामान था, वो गिर गया है। तो अनजाने में उसने भी उसका जो है वो कुछ बोल दिया है। उसने ये कह दिया है कि इसके पैसे कौन भरेगा, तेरा बाप। लेकिन आज जिस तरह से उसको अपने बाप के नाम पर उसे प्रेम को का गुस्सा बढ़ गया है, तो फिर उसने बोला है, तो दोबारा वही बात बोली है। तो उसने पलट के कहा कि पैसे चाहिए। कह रहे नहीं 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 कुछ नहीं चाहिए, लेकिन कह के वो आदमी वहाँ से चला गया। आज का एपिसोड थोड़ा ठीक ठाक तो था। इधर ये राही बाहर आ गई है और बबल गम खा रही है और ये सब अपना सब लोग बाहर आए हैं। और उसने ये किंजल, तोशु और पाखी तीनों को ही लड़वा दिया है। और उधर बा भी बाहर है। वो बत कह रही है कि अब तुम लोग मत लड़ो, क्योंकि बिल्लियों को लड़ाई में बंदर मजे ले रहा है। और इतने में अनुपमा भी आई है। वो सब वो राही भी उनको कर रही है, देखो आपके बच्चे कैसे लड़ रहे हैं। खैर आज इसके अनुपमा के सारे बच्चे लड़े तो जानवरों की तरह, वो भी घर के बाहर खड़े होकर। ये तो मतलब कहना चाहिए कि ये अनुपमा ने मतलब सबको संस्कार देने की कोशिश तो करी है, पर वो सफल नहीं है। और राही को ही सिर्फ वो कंपटीशन याद है कि जिसमें वो अनुपमा टाइम से नहीं पहुंच पाई थी। वो कंपटीशन याद नहीं है जो उसके क्लास में था। और वो जैसे भी, और मालती ने उसे बताया ही नहीं था, लेकिन फिर भी वो पहुंच गई थी और वो विनर रही थी। उसके बाद उसको राही को ये कंपटीशन भी याद नहीं है जब अमेरिका में दोनों ने अलग अलग कमरों में डांस किया था, और उसकी वजह से ये राही उर्फ आध्या उसका डांस मैराथन जीती थी। और उसने कहा भी था कि जो है आपकी वजह से मैं ये डांस मैराथन जीत पाई हूँ। राही को ये सिर्फ बुरी बातें क्यों याद है? खैर यूज़ तो राही ने भी भरपूर किया है, और ये भी तो यूज़ ही है कि जब उसने ये अनुपमा का कि जो है उसने कहा तुम मेरे को मुझे 10 लाख रुपए दे दो और मैं तुम्हारे साथ वहाँ तुम्हारे घर पर चल लूँगी। क्या ये यूज़ नहीं है? राही सिर्फ दूसरों की गलतियाँ पॉइंट आउट क्यों करती है? कभी अपने गिरेबान में भी झाँक के देख ले कि वो क्या करती आई है। सच में आज तो ये राही ने बहुत डिसअपॉइंट किया है। बेचारी अनुपमा तो अपनी वहाँ बेबस सी खड़ी रह गई है। रिकैप में हमने देखा है कि ये अनुपमा और प्रेम और राही सब अपने अलग अलग मंदिरों में हैं, और वो प्रेम कह रहा है कि मेरे उसमें अब दिल में नफ़रत की आग जल उठी है, इसका बदला मैं लेकर वो बदले की आग जली। उधर वो कह रही है कि मेरे दिल में नफ़रत की आग का दिया जल रहा है, राही कह रही है। और मैं इसको कभी बुझने नहीं दूंगी। और वो उधर अनुपमा कह रही है कि और कितनी परीक्षा लेंगे आप कान्हा जी। अब आगे देखते हैं क्या होता है। आज के लिए बस अब इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सुजाता जी आपके रिव्यू के लिए, और आपकी बातें काफी हद तक सही हैं। और ये जो आपने भी वर्षा वाली बात को कहा है, क्योंकि ये बात हाईलाइट होती है कि जो राही आशीर्वाद मांग रही है, तो बात ये है कि आशीर्वाद तो अनुपमा ने दे ही दिया था। लाइव में भी यही बात हुई थी कि नटराज तुम्हारा डांस सामने बैठकर देखे, कुछ इस तरह का बात अनुपमा ने कही, जो आपने भी कवर किया है। तो ये आशीर्वाद से कम नहीं है, मगर ये वो समझ सकता है जो कलाकार है। जो लालच से या नफरत से अंधा है, वो इसको आशीर्वाद नहीं समझ सकता। तो रिव्यू अच्छा था आपका, और आपने जो प्रेम वाला पॉइंट भी कवर किया है वो भी अच्छा है। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। नमस्ते अंजू जी और नवीन सर एंड माय ऑल फ्रेंड्स, सबको हैप्पी चिल्ड्रंस डे। राही कुछ लिख रही थी,
पेन नहीं चल रहा था। प्रेम ने पेन दिया और उसने भी कहा कि मैं पार्टिसिपेंट कर रहा हूँ। राही को अनु के पैसे लौटाने हैं, इसलिए वो जीतना चाहती है। राही ने प्रेम का मजाक उड़ाया और उसे लूजर कहा। प्रेम को गुस्सा आया। राही प्रेम को पैसे का लालच नहीं है, लेकिन उसे अपने पापा के पैसे देने हैं, इसीलिए वो कंपटीशन जीतना चाहता है। राही के लूजर कहने पर उसे उसके पापा की बातें याद आ गई। राही इतना भी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। किंजल तोसू ने भी परी पर जीतने का प्रेशर डाल रहे हैं। वहां ईशानी पर भी पाखी प्रेशर बना रही है कि कंपटीशन जीतना है। सबके सब पैसों के लालची है। राही, अंश, माही, प्रेम और अनु को छोड़कर सबकी नजर पैसों पर है। तोशु किंजल प्यार से ही सही, मगर प्रेशर तो डाल रहे हो ना। वहां पाखी बेटी जीती तो फॉलोवर्स बढ़ जाएंगे। माही खाना बनाते हुए डांस सीख रही है। सब पर कंपटीशन जीतने का भूत सवार हो गया है। एक बात अनु ने सही कही कि तुम कंपटीशन का टेंशन ले रही हो। तू अगर दूसरों के लिए डांस करेगी या जीतने के लिए करेगी तो तुझ पर बहुत प्रेशर आ जाएगा। तू अपने लिए डांस करेगी, मन से खुल के डांस करेगी तो तुझे जीतने से कोई नहीं रोक पाएगा। अनु ने माही को भी डांस सिखाने का वादा किया और यहाँ ईशानी को भी डांस सिखाने का वादा किया। यहाँ राही खुद डांस की प्रैक्टिस कर रही है, मगर वो स्टेप भूल रही है क्योंकि 10 साल से डांस की प्रैक्टिस छूट गई है। राही की डांस स्टेप भूल रही है तो अनु उसे रोकती है, लेकिन उसे पता है कि उसके सामने तो वो डांस करेगी नहीं और ना ही उससे सीखेगी। तब वो दरवाजे के बाहर डांस करती है और उसे देखकर डांस राही भी करती है और बोलती भी है कि यहाँ से जाने के लिए मुझे आपकी हेल्प की भी लेनी पड़ी तो मैं लूंगी। यही डांस पर यूएस में वो डांस कंपटीशन जीती थी, ये याद नहीं है राही को? वाह पाखी, डांस सिखाएगी ईशु को तो गलत सिखाएगी। बोलने से पहले शर्म करो। उसकी बेटी को डांस आता है पर थोड़े स्टेप भूल गई है, वही सिखा रही है। कॉस्ट्यूम अगर बनाएगी तो वो सबके लिए बनाएगी, क्योंकि उसकी सोच तुम जैसी घटिया नहीं है। अगर ये भीख मांगी जीत गई ना तो दोनों माँ बेटी हमारे सर पर आकर बैठ जाएंगी। जब बाप फ्रॉड करके भाग गया था, बिल्डर ने घर से बाहर निकाल दिया था, तब खुद तुम लोग भी भीख मांगने की कगार पर आ गए थे और राही को भीख मांगा बोल रहे हो। अनुज आशा भवन में नहीं बुलाता तो तुम लोग भी भीख मांगते, क्योंकि उस वक्त कोई भी काम नहीं कर रहा था। सब निकम्मों की तरह बाप पे के पैसों पे पल रहे थे। आज अनु इन्हें पाल रही है। सारी शर्म बेच खाई है इन सास ने। राही बहुत गलत है माना, बट ये परिवार जो अनु मेरा परिवार बोलती है, इसका क्या? राही ने आज जो बचपन की बात बोली वो तो गलत नहीं थी। कुछ बातें दिल को लग जाती है। अनु ने मेघा से बचाया, बट अब राही ने अंश को बचा के लाई तो वो हिसाब बराबर होगा, यही समझ रही है राही। राही के बचपन में बहुत बार ऐसा हुआ है कि अनु शाह फैमिली को ज्यादा सपोर्ट करती थी। जब हम उस वक्त अनु गलत बोलते थे। जब राही आज ये सब नहीं भूली तो इसमें इतना गलत भी नहीं है। अनु का परिवार ना अनु का है और ना ही एक दूसरों का। एटलीस्ट राही औरों की तरह तो सगी है, सबकी हेल्प करती है, और अनु के बच्चे किसी के भी सगे नहीं है। राही ने कुछ भी गलत नहीं बोला। ये साहा अनु को कितनी बार उल्टा सीधा बेइज्जत करते हैं, फिर भी अनु इनका करती है। लेकिन राही भी गलत है। जब तुमने कुछ नहीं किया था तो तुम भागी क्यों? यहीं रहती और सिचुएशन का सामना करती, लेकिन नहीं, तुम्हें भागना ही सही समझा। इतनी जल्दी कोई नहीं रंग बदलता जितनी जल्दी ये तोशु और पाखी किंजल बदलते हैं। अनु इतनी अच्छी है इसलिए इसको किसी भी बच्चे ने अनु को प्यार नहीं दिया, केवल समर के अलावा। और जितना समर और अनुज ने समझा उतना कोई नहीं समझ पाया अनुपमा को। अनु को इतना महान बनने की कोई जरूरत नहीं है। कंपटीशन जीतने के लिए मेहनत लगती है, जो मेहनत करेगा उसे फल मिलेगा। राही ने आशीर्वाद को भी कंपटीशन बना दिया। अगर राही शाह वालों को रियलिटी चेक दे रही है तो राही को भी रियलिटी चेक की जरूरत है। अनु डांस क्लास लेकर सब
सबको सिखा सकती है, लेकिन सबको अनु अकेली चाहिए, किसी को भी बांटना नहीं है अनु को। अनु एक काम करो, अपने हिस्से काट कर सबको बांट दो, तब सबको शांति मिलेगी। माँ की हर बार बेइज्जती करेगी राही तो तुम कभी कंपटीशन नहीं जीत पाओगी। जो माँ को हर्ट करता है, उसे रुलाता है, उसकी बेइज्जती करता है, उससे तो कान्हा जी भी खुश नहीं होते। तुम तो कान्हा जी को ब्रो बुलाती हो ना, और उसी की भक्त को रुलाती हो, तो कान्हा जी और लक्ष्मी माता भी तुम्हारी प्रार्थना नहीं सुनेंगे। राही को कोई भी क्लियरिटी नहीं चाहिए, वो निर्दोष थी। अगर वो सच्ची थी तो भागी क्यों? लीला ने यही कहा ना कि नफरत करती है तो प्यार भी तो तुझसे ही करती है, तब उसे कुछ नहीं सुनना था। खुद ही सच्चाई से भाग रही है, सच्चाई का सामना तो करना ही नहीं है, लेकिन ब्लेम अनुपमा पे डालना है। आपसे तो मुझे आशीर्वाद भी नहीं दिया गया, वो भी आपने सब में बांट दिया। आप चाहती नहीं कि मैं जीत जाऊं, क्यों? अंश, परी, माही, इसु हार जाएंगे और आपको अच्छा नहीं लगेगा। तूने शायद ठीक से सुना नहीं, हार जीत का फैसला कर्म से होगा, और ये बात तो सच है। कर्म करो, फल की इच्छा मत रखो, मेहनत करोगे तो फल मिलेगा ही। वैसे तो आज तक अनु की किसी भी बात का कोई मोल नहीं है, फिर भी आज मेरे कहे हुए दो शब्द तेरे टैलेंट, तेरी जीत और तेरी मेहनत से बढ़कर कैसे हो गए? बात यहाँ दो शब्दों की नहीं है, बात है आपके सपोर्ट करने की, बात है सो कॉल्ड माँ को एक बेटी का साथ देने की। आप मेरी सच में माँ होती तो इस तरह सबको आशीर्वाद बांटती नहीं, मुझे देती। आपकी बड़ी बेटी के स्कूल में फन फेयर था, सबने मना किया था, इसके बावजूद भी आपने पार्टिसिपेट किया और जीत गई। और मेरे टाइम पे क्या हुआ था, याद है आपको? बा और परी ज्यादा जरूरी थी आपको, मैं नहीं। मैं डिसक्वालीफाई हो गई थी, मैं बहुत हर्ट हुई थी, और मुझसे ज्यादा मेरे पॉप्स हर्ट हुए थे। ये सा परिवार की वजह से आपने मुझे और पॉप्स को बहुत हर्ट किया था, और उस दिन सच में अनुज बहुत हर्ट हुआ था। उसने अनु को समझाया भी था, और घर आकर भी झगड़ा हुआ था, वो भी बड़ा वाला। आपने मुझे और पॉप्स को इन सा वालों की वजह से हर बार इग्नोर किया है। छुपाना आपको आता है, मुझे नहीं। मेरा सब कुछ सबके सामने है, तो अनु का भी सब कुछ सबके सामने ही है। राही बेटा, ये सब कुछ अनु का दिया तोहफा है, तो फिर तुमने भी अपनी सो कॉल्ड माँ को भी जो तोहफे दिए थे वो क्या था? यूएस में बदतमीजी की, गुंडों से बचाया तुम्हें, तुम्हारी श्रू की भी सेवा की और तुम्हारी भी सेवा की। तुम्हारी वजह से अनुज और अनुपमा दोनों अलग भी हुए। वो किसने किया था? जिस दिल में नफरत का दिया जलाया है ना, देखना उसी नफरत की आग में तुम जलोगी। अनु ने जो गलत किया वो याद है, लेकिन जो तुमने गलत किया वो तुम्हें याद नहीं है? वाह, तुझे कब प्यार के लिए तरसाया है। प्यार देना चाहती थी तब तो तुम खुद ही उसे धक्के मार रही थी। सही कहा, तुम्हें अडॉप्ट ही नहीं करना चाहिए था। परी, अंश, माही, इसु से कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर वो तुम ही थी ना जिसने कहा था कि परी को पहले बचाया और मुझे मरने के लिए छोड़ दिया। ये किसने कहा था? ये बात सही कही राही ने कि आप किस लॉजिक से इनका परिवार लगी। आपके बेटे से इनका कब का डाइवोर्स हो चुका, बहुत साल हो गए। आपने इन्हें सिर्फ यूज किया है, अब्यूज किया है। लीला बहन, अंग्रेजी में एक टर्म होता है स्टॉकहोम सिंड्रोम में इंसान अपने किडनैपर से, अपने सताने वालों से प्यार करने लगते हैं, और अनुपमा जी को वही स्टॉकहोम सिंड्रोम है, क्योंकि इन्हें जो जितना सताता है वो उनसे उतना ही प्यार करती है। इसलिए सबसे ज्यादा प्यार वो तुझसे करती है, क्योंकि तुमने ही तो उसे सबसे ज्यादा सताया भी है और हर्ट भी किया है। तुम भागी ही क्यों? ना तुम भागती, ना अपनी माँ को गलत समझती, तो आज तुम भी अपनी माँ के साथ रहती और उसका प्यार भी मिलता। लेकिन नहीं, गलत फहमी की शिकार तुम खुद हुई हो।
खुद के बारे में सुनना नहीं है, सिर्फ अनु की कमियां निकालनी है। तुमने भी यूज ही किया है अनु को मेघा के वक्त उसके चुंगल से आजाद होने के लिए। तुम्ही ने यूज किया ना अपनी माँ को, वो नहीं दिखा जिस तरीके से उसने अपने लंगड़ाते हुए पैर के साथ तुम्हें उसके चुंगल से छुड़ाया, चाकू भी खाया, फिर भी वो नहीं दिखा। राही, एक काम करो, अनु को मार ही डालो, तब तुम्हें शायद शांति मिल जाए। अनु के बच्चे उसे बेइज्जत करते हैं तो तुम भी वही करती हो। तुम में और पाखी तोशु में कोई फर्क नहीं है। जीतोगी तो तुम भी नहीं, याद रखना। राही, माँ को हर्ट करके खुद भी खुश नहीं रह पाओगी। लो, राही ने पाखी तोशु को भी लड़वा दिया। बा ने सही कहा, चुप करो, बस करो। बिल्लियों की लड़ाई में बंदर मजे ले रहा है। कंपटीशन नहीं, महाभारत शुरू हो गया है शाह हाउस में। सबके सब कुत्ते बिल्ली की तरह झगड़ रहे हैं और मजे कौन ले रहा है? राही। अनु ने कहा, कंपटीशन में कोई भाग नहीं लेगा। तब तोशु और पाखी ने भी कहा, अगर हमारी बेटे बच्चे भाग नहीं लेंगे तो आपकी बेटी लेगी और वो जीतेगी। तब अनु ने कहा कि सब बच्चों में मेरी राही भी आ गई, लेकिन सबने बगावत कर दी। पाखी, किंजल, तोशु ने साफ साफ कह दिया कि हमारे बच्चे पार्टिसिपेंट करेंगे और भाग भी लेंगे। राही, अनुपमा गलत है ना तो तुम भी गलत हो। उसकी गलतियां निकालने से तुम सही नहीं बन जाओगी। मानती हूँ कि शाह परिवार की वजह से उसने तुम्हें इग्नोर किया, लेकिन प्यार भी उसने तुमसे बहुत किया है। पाखी तोशु की बदतमीजियां तो है, लेकिन उससे डबल टिबल बदतमीजी तुम कर रही हो। आज भी अनु वही सह रही है जो पहले सहती आई है अपने बच्चों से। वाह राही वाह, सही कर रही हो बेटा, बिल्कुल सही कर रही हो। देखते हैं अब ये कंपटीशन किसको कहाँ लेकर जाता है। और मुझे लगता है ये ऑर्गेनाइज भी प्रेम के पिताजी ने ही किया है, क्योंकि वहां पे भी किसी ने उसे पहचान लिया था और कहा था, प्रेम बाबा आप लाइन में क्यों खड़े, आप डायरेक्ट भी फॉर्म भर सकते हो, लेकिन उसने मना किया। देखते अब क्या दिखाते। बाय गाइस, गुड नाइट। और अनुज से ज्यादा प्यार अनुपमा को किसी ने नहीं किया और ना ही किसी ने उसे समझा है, समर और अनुज के सिवाय। बाय गाइस, गुड नाइट। थैंक यू सो मच ख्याति जी, खूब मजा आया आपका रिव्यू सुनकर। आपने पुरानी नई सब बातों को मिलाकर एक बहुत अच्छी जो है बैलेंस वाली रिव्यू आपने दी है। बिल्कुल सही कहा आपने कि राही गलत नहीं थी, मगर राही गलत तब हो जाती है जब वो भी पाखी और तोशु जैसी हरकतें करती है, वो भी अनुपमा को यूज करती है। कुछ इस तरह का ही आपके रिव्यू का सार मेरी तरफ से निकलता है। बढ़िया रिव्यू आपका, थैंक यू सो मच। ये थे दोस्तों आज के रिव्यूज, और वेट रहेगी आप सबके रिव्यूज की, क्योंकि अनुपमा शो अब जिस तरह से आगे बढ़ रहा है इसमें आप लोगों की टिप्पणी बड़ी जरूरी है। लाइव में तो आती ही है, इसमें भी आए तो और भी अच्छा है। तो भेजिए, बनिए हिस्सा इस एचएस कम्युनिटी की आवाज का, मेंबर भी बनिए और भेजिए अपना रिव्यू इस नंबर पे। नंबर है 9833155523। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.